तो बच्चों 12.4 है, प्रश्न वाली 12.4 है। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है, चलो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है सुशीला की, यानी निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कहता है सुशीला की वर्तमान आयु x वर्ष लीजिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, पहला नंबर कहता है बताइए 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी। चलिए इसको बनाते हैं, सवाल लिख दिया। कहता है क्या कहता है बताइए 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी, आयु कितनी थी, यही लिखा रहा है क्वेश्चन। चलिए 5 वर्ष पूर्व बोला, पूर्व माने पहले। अब हमें बोल रहा है सुशीला की वर्तमान आयु कितना लेने के लिए, तो x लेने के लिए, ठीक है। अब पूर्व बोलना यानी पहले, तो पहले कह रहा है पूर्व, उसमें से क्या कर रहा है 5 वर्ष घटा देंगे, ठीक है। ये सवाल आपका बन गया, ये हो गया आंसर, ठीक है, बन गया। अब 2 नंबर कहता है बताइए 4 वर्ष बाद वह कितनी वर्ष की हो जाएगी, कितनी वर्ष की हो जाएगी। तो सुशीला के आयु वर्तमान आयु तो x लेना ही है। अब बाद बोला, बाद इसमें क्या करना है +4 जोड़ देंगे, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। चलिए आगे 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। देखिए 3 नंबर कहता है सुशीला के दादी की आयु, सुशीला के आयु की 7 गुनी है, तो उसके दादी की आयु कितना होगा। तो सुशीला की आयु 3 नंबर देखिए, सुशीला की आयु तो x वर्ष, ठीक है ना। अब कितना गुना है 7 गुनी, ठीक है। तो अब इसको गुना कीजिए तो 7 x आंसर होगा, ठीक है। अब 4 नंबर का देखिए, तो 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर पढ़िए। कहता है सुशीला की बड़ी बहन की आयु, सुशीला की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है, ठीक है। अब चलिए सुशीला की वर्तमान आयु x वर्ष, अब उससे बोला 2 गुना है, तो 2 गुना अब कितना कम है, तो 3 वर्ष कम है। तो चलिए कम के लिए क्या लगाते हैं, घटाते हैं ना, -3 वर्ष कम है। तो x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, ठीक है, अब माइनस में 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार से ए का हो गया, बी नंबर में चलते हैं, ठीक है। बी नंबर में देखिए, ठीक है। तो बी नंबर देखिएगा, कहता है एक आयताकार हल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है, यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई क्या होगा। यही कह रहा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए लिख नहीं पाए, तो आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बनाते हैं। देखिए दिया है, तो क्या दिया है, तो इसमें आयताकार हल की चौड़ाई, तो हमने लिख लीजिएगा। हल की चौड़ाई कितना है 20 मीटर है, हल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है, ठीक है। तो हल की लंबाई क्या होगा, तो हल की लंबाई तो देखिए लंबाई क्या बोला है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई भी 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है। अधिक के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 5 मीटर अधिक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बी नंबर था, अब चलिए सी नंबर देखते हैं, ठीक है। सी नंबर पढ़िए किताब। तो देखिएगा सी नंबर है, सी नंबर कहता है एक आयताकार बक्से की ऊंचाई s सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई ऊंचाई के 3 गुनी है और चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बक्से की लंबाई या चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। देखिए बक्से की ऊंचाई कितना है h सेंटीमीटर, ठीक है। आप कहता है बक्से की लंबाई, तो लंबाई क्या करेंगे, ऊंचाई से गुना करना पड़ेगा, तो 3 है, ऊंचाई 3 है, लंबाई कितना है 3 है, लंबाई 3 है, तो ऊंचाई से गुना कर देंगे, तो क्या होगा 3h सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे कहता है बक्से की चौड़ाई क्या होगा, यही ना बोल रहा है। तो बक्से की चौड़ाई निकालने के लिए सबसे पहले लंबाई में से क्या करना है, नहीं लंबाई, हाँ देखिए
कहता कैसे निकालना, 3 गुनी है तो कर दिए 3 गुनी है। अब कहता है चौड़ाई लंबाई से, लंबाई से ना, लंबाई से तो लंबाई कितना है 3h, लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। तो चलिए माइनस में 7 सेंटीमीटर कम कर दिए, ठीक है, 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। देख लिए, क्वेश्चन भी देख लीजिए, वही बोल रहा था, तो बोल रहा था ऊंचाई के पदों में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता एक बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह पटना से राजगीर की ओर जा रही है। बस के 3 घंटे चलने के बाद राजगीर की दूरी 22 किलोमीटर बच रही है, बची रह जाती है, ठीक है। x का प्रयोग करते हुए पटना से राजगीर की दूरी बताइए, ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नहीं उतारे, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए पर चलते हैं। देखिए बस की चाल कितना है, तो x किलोमीटर घंटा प्रति घंटा है, घंटा, ठीक है, दे दिए। अब कहता 3 घंटे में तय की गई दूरी, तो 3x किलोमीटर हो गया। आप कहता है पटना से राजगीर की दूरी क्या होगा, तो 3x तो रहेगा, ठीक है, 3x। उसमें कहा था क्वेश्चन क्या, कहता है 22 किलोमीटर बच जाती है, बची रह जाती है, तो बच जाता है, तो प्लस में क्या कर देना है, 22 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 3x + 22, इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कहता है व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा में कथनों में बदलिए, ठीक है, अपने भाषा में बोल रहा है, साधारण। कहता है उदाहरणार्थ हमारी कक्षा में x विद्यार्थी है और स्कूल में 15x विद्यार्थी है। तो इसको हम साधारण भाषा में क्या बोल सकते हैं, साधारण भाषा में स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारी कक्षा के विद्यार्थियों की 15 गुनी है। इसी प्रकार से चलिए पहला क्वेश्चन के देख लेते हैं, किताब में देख लीजिए और लिख भी दिए क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कहता है, देखा राखी के पास x रुपये है, उसकी सहेली के पास 3x रुपये है। चलिए बनाते हैं, इसका लिख दिए आंसर। राखी की सहेली के पास